हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी रासर में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस, जो आपका 2025 और 26 सेशन के लिए होने वाला है। क्या क्या चेंजमेंट हुआ है बच्चों, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और कौन सा सेक्शन कितने नंबर के लिए आता है वो भी आपको बखूबी अच्छे तरीके से बच्चों बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले पहले नंबर में आपका क्या है, आपको ये पता है कि भैया 20 नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे सर जी? 20 नंबर के एमसीक्यूज के क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में। ठीक, आपको पता है दो खंडों में पेपर विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। ये आपको पता होगा बच्चों, खंड आ और बा दो उसमें पेपर विभाजित होगा। अब देखिए, पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। बच्चों इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज के क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, और जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको पढ़ाया जाएगा वो सारे क्वेश्चन, और वहीं से डायरेक्ट आपके पेपर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतकाल एवं आधुनिक काल। ये बच्चों यहाँ से भी आपके 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 5 एमसीक्यूज आएंगे, तो यहाँ से 5 नंबर ये हो गए, तो मतलब 5 5 10। गद्य और पद्य के से आपका कितना आ जाएगा? 10 नंबर आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों तीसरे नंबर में क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व। यहाँ पर आपको रस पढ़ना है बेटा। हास्य रस और करुण रस, दो ही रस आपके सिलेबस में है, जिनकी आपको पहचान करने के लिए आ सकता है, परिभाषा आ सकती है। मतलब वहाँ पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाकर दिया जाएगा, कोई परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो वो 1 नंबर के लिए आएगा। ठीक है बेटा, आगे अलंकार आएगा। अब सर जी हमारे सिलेबस में कितने अलंकार हैं? तो आपके सिलेबस में बच्चों 3 अलंकार हैं, वो भी अर्थालंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। यही बच्चों आपको पढ़ने हैं, एक नंबर का होगा, इन 3 में से कोई एक पूछा जाएगा। अब बेटा आपको छंद पढ़ना है। सर जी छंद कितने नंबर में आएगा? छंद बेटा 1 नंबर में आएगा। सोठा और रोला 2 छंद हैं आपके सिलेबस में, तो 2 में से कोई एक आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा नंबर 4 पर चलते हैं, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में क्या आएगा, शब्द रचना जो भी है, सबसे पहले का उपसर्ग आएगा। ये शब्द दिए हैं आ, अन, अदि, अप, इन्हीं से ज़्यादातर बच्चों पूछा जाता है। समास आएगा आपका, द्वंद्व समास है, दिग् समास है, कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास है। 4 बच्चों समास है आपके, आपको अच्छे से पढ़ना। आगे तत्भव तत्सम एवं पर्यायवाची, चाहे तत्भव तत्सम आ जाए चाहे पर्यायवाची आ जाए, 2 में से कोई एक आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये सभी 1 1 नंबर के हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए 3 नंबर ऊपर बच्चों हो गए काव्य सौंदर्य के तत्व में, और ये 3 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण हो गया, तो 6 नंबर ये भी आपके हो गए। अब बेटा 6 नंबर ये हो गए। अब देखिए अब क्या है, 4 नंबर का और आपका सिलेबस बचा है, तो वो 4 नंबर समझिए। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में अब आएगा सर्वनाम तद युष्मद, इसके आएंगे बच्चों 1 नंबर के लिए। ठीक है बेटा, कितने नंबर के लिए सर जी? 1 नंबर के लिए। वाक्य स्वरूप एक नया चैप्टर बच्चों जुड़ा है, जिससे 1 नंबर का आता है, और वाक्य प्रयोग और परिवर्तन ये भी 1 नंबर के लिए बच्चों आता है। इसके बाद पद परिचय, अभिकारी और विकारी पद, ये भी आएगा बच्चों 1 नंबर के लिए। तो यहाँ से आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज के क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाएंगे। अब एमसीक्यूज का जैसे बच्चों काम खत्म हुआ, तो आया आपका खंड बा। क्या आया सर जी? खंड बा। और खंड बा सर जी कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा? 50 नंबर के लिए बेटा। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, गद्य
यह तो निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश से बच्चों क्वेश्चन आएगा, और गद्यांश जो दिया होगा उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर का आपका गद्यांश हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बच्चों पद्यांश भी आपका आएगा 6 नंबर का, उससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 6 नंबर का ये भी हो गया। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा संस्कृत का भी संस्कृत का गद्यांश संदर्भ सहित, जिसमें बच्चों आपका ये 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का सर जी संदर्भ लिख देना है। ठीक, और फिर उसका संदर्भ लिखने के 2 नंबर, और उसका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर, तो 5 नंबर का वो हो गया। इसी प्रकार पद्यांश का, संस्कृत के पद्यांश का भी 3 नंबर में ऐसे ही कर लेना है। संदर्भ करना, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद। इसी प्रकार बच्चों जब आगे बढ़ेंगे तो 5वें नंबर पर आएगा आपका निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ऐसे करके आता है 3 नंबर के लिए बच्चों। ये भी आपको बताएंगे कि ये सबके ज़िले में 5 नंबर जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बच्चों सबके ज़िले का अपना अलग अलग होता है। कैसा होता है सर जी? सबके ज़िले का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, ये 3 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए बेटा? 3 नंबर के लिए। ठीक है, आगे चीज़ों को बच्चों देखिए, आगे क्या है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। लेखकों का बच्चों जीवन परिचय और प्रमुख रचनाओं का नाम बताना है, ये 5 नंबर में होगा। लेखकों का जीवन परिचय, इसके बाद कवियों का जीवन परिचय, यहाँ पर बच्चों ये भी 5 नंबर का होगा। आपको बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया जाएगा और उसी से ही आएगा, आपको उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आगे देखते हैं। अब आएंगे बच्चों 7वें नंबर पे। 7वें नंबर में देखिए, संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र पर न आया हो, वो बच्चों 2 नंबर के लिए आता है। एक श्लोक लिखना होगा, आप कोई 3 श्लोक याद कर लेना, तो बच्चों पेपर में आप एक अच्छे से लिख देना। अब बच्चों पत्र लेखन आता है 4 नंबर के लिए। पत्र लेखन भी आपको बताया जाएगा, बहुत इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है पत्र लेखन में। और इसके बाद बेटा संस्कृत खंड के पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, एक एक नंबर के आएंगे। और बच्चों मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं आपको 20 कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 20 क्वेश्चन बस कराऊंगा संस्कृत के, और उसी से ही आ जाएंगे, और बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, निबंध आएगा, और निबंध सर जी कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इन्हें बच्चों आपको समझना है। और ज़्यादातर निबंध किन चीज़ों पर आएगा? वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐसी चीज़ें, जनसंख्या, अब पर्यावरण प्रदूषण पे वगैरह कुछ हैं बच्चों। अब ये देख सकते हैं बच्चों, आपके गद्य के जो चैप्टर हैं वो आप इनको देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बच्चों आपके गद्य के चैप्टर हैं। ठीक है, ये गद्य में पढ़ने हैं, हिंदी गद्य के ये चैप्टर हैं आपकी। 2 2 4 2 6 1 7 चैप्टर हैं बच्चों। वो 7 चैप्टर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पद्य के आप देख लीजिए, पद्य के सर जी इतने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर हैं बच्चों। और वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको पता है ना कि कितने नंबर में पद का जो पद्यांश आता है? वो सर जी 6 नंबर में आता है। आगे बच्चों बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपको जिला वाइज है कि किसके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ये खंड काव्य है, और आप देख सकते हैं बच्चों खंड काव्य कौन से ज़िले में कौन सा चलता है। जैसे मुक्तिदूत है, तो बच्चों मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, तो जो बच्चों ये मुक्तिदूत है तो ये फतेहपुर वगैरह में चलता है। तो आप लोग अपना देख करके इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके इधर पे कौन सा चलता है। ठीक है बच्चों, कर्ण का चलता है या धर्मवीर भगत चलता है, ये जो भी है आपका
वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों। देख करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये आप इसका स्क्रीनशॉट, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ बताइएगा, और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, हमसे ज़रूर जुड़िएगा ताकि हम कुछ बेहतरीन कर पाएँ। मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।